जम्मू कश्मीर में डेली विजर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर डेली विजर्स जो हैं वो आपको सड़कों पे नजर आते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा जिस तरह से कंटिन्यूसली वो लोग जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती। कब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कब तक उन लोगों के जो है वो धरने यूं ही सड़कों पे रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद शायद अब डेली विजर्स परमानेंट करो यात्रा भी शुरू होने वाली है, और उस यात्रा को कौन शुरू करेगा पहले भी हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं सनीकांत चिप, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले अपनी पार्टी में थे लेकिन वहां से सबकदोश हुए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इनसाइडर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी खालिद साहब। सनी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से डेली विजर्स का मुद्दा जो है वो बड़ा गरमाया हुआ है और उन लोगों की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि अब आप जो है वो यात्रा शुरू कर रहे हैं जम्मू से दिल्ली की ओर, कि डेली विजर परमानेंट करो यात्रा, कि किस तरह ये यात्रा आप दिल्ली लेकर के जाएंगे, क्या आपका इसमें जो है कौन कौन लोग आपको इसमें साथ देंगे? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज इनसाइडर और पब्लिक हेराल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरा ये मुद्दा, जहां मेरी ये जंग, जहां जिसको मैं आंदोलन बोलूंगा, ये शुरुआत करने में मेरा साथ दे रहे हैं और देंगे भी आगे, और टिल नाउ जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा। और मैं आशा करता हूं कि आपका न्यूज चैनल जो हमारा बराबर जो है वो दिल्ली तक जो हमारा साथ दे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे अपने डेली विजर्स, चाहे वो पीएचई के हों, इरिगेशन के हों, फिशरी के हों, स्टेट डिपार्टमेंट हो, रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, जहां हमारे पीडब्ल्यूडी के हों, जहां एनवाईसी के हों, होमगार्ड हों, एसपीओस हों, काफी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली विजर्स हमारे जो आए दिन बेचारे धरने, प्रोटेस्ट, जहां अखाड़े लगा के बैठे हैं हर एक ऑफिस के बाहर। शर्म आनी चाहिए हमारे उन लीडरानों को जो कि इनसे वोट लेके, चाहे वह एक सरकार आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, हर टाइम सरकारें आने के बाद इनको आश्वासन देती गई और बोलते गए कि आप हमें वोट दो, हम आपको परमानेंट करेंगे। वैसे ही जैसे आज की डेट में बीजेपी, जहां इनके प्रधान रविंद्र रैना जी बोलते कि हमें सीएम बनाओ, हम आपको सब कुछ दे देंगे। देखिए, ये आश्वासन हमें बार बार अब नहीं सुनना। आज आप देख सकते हैं कि हमारे डेली विजर्स हैं, उन्हें बहुत उग्र जो है आज प्रदर्शन किया। जिस तरह से जम्मू में भी देखने को मिला था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ऑल डेली विजर्स उसमें थे, सभी डिपार्टमेंट्स के डेली विजर वहां पे आए थे। लेकिन आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने यात्रा का प्लान बनाया यहां से दिल्ली तक के, क्या लगता है आपको कि अगर आप वो यात्रा करेंगे तो इन सब 61,000 डेली विजर्स का कुछ हो पाएगा? देखिए, अगर कोई भी इंसान किसी तरीके का कोई भी काम या मुकाम पाने के लिए अगर कोई काम शुरुआत करता है, हमें पूरी की उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है हम लेके आएंगे, जिनसे हमारे कुछ लोगों की जो राहत है कम से कम वो तो मिले। देखिए, आने वाले दिनों में इनका जो आज एक मतलब कि पूरी आवाज थी कि हमें आज पूरा पुल बंद करना है, तो हमें लोगों को जो है एकत्रित करके यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना है। लेकिन मैं जल्द ही फेब महीने के अंदर जो है, डेट अभी मैं मुकर्रर नहीं करूंगा, क्योंकि किसी दिन भी मैं जो है एक दिन पहले जो है यहां से यात्रा जो है वो स्टार्ट करूंगा, जिसमें हमारे आल डेली विजर जो है परमानेंट यात्रा नाम का जो हमारा स्लोगन होगा। और जिस तरह सनी जी, क्या इसके पीछे की मंशा क्या है कि आपको एक बड़ा लीडर बनना है, उसके लिए नाम फेम करना है, तभी डेली विजर्स की? देखिए, काफी लोग कमेंट करते हैं ये आ गया, ये बैठ गया। देखिए, मैं सबसे पहले मैं उनको ये चीज बोलना चाहता हूं, अगर किसी के अंदर जज्बा है गरीब की आंसू पहुंचने का, अगर किसी के अंदर हुनर है अपने लोगों की आवाज उठाने का, अगर किसी को दुख है अपने जम्मू कश्मीर, अपनी रियासत, अपने देश के लोगों की आवाज उठाने का, टिप्पणियां करने वाले घर ही बैठ के अपनी आंगन में टिप्पणियां करें। कोई जो अगर कोई बाहर आके लोगों की आवाज बनना चाहे, जो उसकी आवाज उठाना चाहे, उसको अगर हौसला नहीं दे सकते तो टिप्पणियां भी ना करें। और दूसरी बात रही, मुझे लीडर नहीं बनना, लीडर मुझे पब्लिक खुद बनाएगी। जब तक मैं लोगों के मुद्दे या लोगों की आवाज उठा के अगर बाहर नहीं उठूंगा, तो मैं लीडर अपने आप में जितना मर्जी बोलूं, मैं कोई लीडर नहीं बन सकता। लेकिन मुझे मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे 25-26 साल से लोग जो तड़प रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए, उस 25-26 साल के अंदर हमारे डेली विजर्स कुछ तो बेचारे रिटायरमेंट होकर अपने घर चले गए बिना पैसे के,
कई बेचारे जो है मारे गए हैं पीडी डिपार्टमेंट के अंदर करंट लग के, या कुछ भी उनके साथ कुछ अपना मिस हैपनिंग हो गई, जिसके चलते उनको आज एक फूटी कोड़ी उनके पास नहीं मिली। उनकी फैमिली के बच्चे आज जो स्कूलों से मतलब कि निकाल के आज घरों में बैठे हैं। मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट के पास इतने प्रावधान हैं तो क्यों नहीं देते गवर्नमेंट उन लोगों को? मुझे बताइए, थोड़े दिन पहले म्युनिसिपैलिटी के 535 लोग जो है वो परमानेंट किए, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के 413 हैं, हमारे इरिगेशन के 1100 हैं, फिशरी डिपार्टमेंट के हमारे हैं, पीएचई के हैं, और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप एकत्रित पूरे लोगों को नहीं कर सकते, एक स्टेप बाय स्टेप जो आपका प्लान है उस तरीके से बनाइए जितनी आपको क्षमता है करने की, बस स्टार्ट तो कीजिए। स्टार्ट तो आपने अभी तक किया नहीं। 25-26 साल इतना लंबा समय होता है कि जवानी में आके बंदा आज बुढ़ापे में जो है वो बैठ चुका है, और उनके बच्चे जो 1 साल होंगे आज वो 25 साल के बच्चे उनके भी हो चुके होंगे कि हमारा बाप या हमारी मां आज तक वो जो है परमानेंट नहीं हुई। तो नाकामयाबी सबसे बड़ी हमारी यहां की सरकारों की रही है, क्योंकि सरकार 25 साल से एक बार नहीं 7 बार 8 बार वो चेंज हुई है, और हर बार आश्वासन पे आश्वासन, हम आपको करेंगे, आप वोट डालिए। लेकिन इस बार जो हमारा आंदोलन होगा, मेरे पीछे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा संगठन, मेरी टीमें वो साथ देंगी मेरा। और जब हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे, ये आंदोलन प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर जाके रुकेगा। और आज की डेट में मैं ऐलान करता हूं कि चरण के माध्यम से ना ही हम एलजी से मांगेंगे, ना यहां की एडमिनिस्ट्रेशन से मांगेंगे, ना हम यहां के लीडरों से मांगेंगे, ना बीजेपी के ऑफिस बाहर जाके धरना करेंगे। हम मांगेंगे तो देश के प्रधानमंत्री से मांगेंगे, हम मांगेंगे तो यहां के गृह मंत्री से मांगेंगे कि जिस देश में हमारे मासूम लोग जो आज तड़प रहे हैं सिर्फ आपकी एक डिमांड्स के लिए कि छोटी सी कि हमें परमानेंट किया जाए, तो मैं कहता हूं उस प्रधानमंत्री के आगे हम जाके झोलियां फैलाएंगे। जब तक आप उनको इंसाफ नहीं दोगे, हमारा यह आंदोलन कतई नहीं रुकेगा। एक तरफ आपने आंदोलन शुरू करना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रविंदर रैना जो यूटी चीफ हैं, उनने भी आश्वासन दिया इन सभी डेली विजर्स को। उनको भी कहा गया कि हमने आपके लिए जो है कमेटी बनाई है, कमेटी की जो है तश्कील दी गई, वो इस चीज पे बाज़ाब्ता तौर काम कर रही है, और शायद बहुत जल्द हम आपको उसकी गुड न्यूज भी देंगे। देखिए खालिद साहब, मुझे एक छोटी सी एक बात बताइए, पिछले 20 साल से या 25 साल से आपको पता है कितनी सरकारें यहां पे आई, सीएम बने, मिनिस्टर बने, 2014 के बाद बीजेपी की सरकार बनी, सेंटर में सरकार बीजेपी की बनी। अगर इनको करना होता तो 8 साल और वेट क्यों करवाया? अब कमेटियां बनाने की बात करता हूं, जिस कमेटियों में इनके मेंबर हैं, श्यामलाल शर्मा खुद इरिगेशन के मंत्री रहे हैं पीएचई के, श्यामलाल चौधरी खुद इरिगेशन में पीएचई के मंत्री रहे, तब नहीं वो कुछ कर पाए, तो आज वो कमेटियों में मेंबर बन के कौन सा इनको गोल्डन के जो है हार पहना देंगे? अगर वो सही होते, सेंटर में सरकार है बीजेपी की, अगर यहां के लीडर सही होते तो सेंटर में जाके बैठते और बोलते कि हमारे लोगों की जो मुश्किलात है सबसे पहले वो हल करो। वहां मतलब जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डेली विजर्स को लॉलीपॉप दिया ये खालिद साहब सेंटर में जाते हैं, अमित शाह जी के पांव पड़ते हैं, मोदी जी का आशीर्वाद लेते हैं, तो वहां से घूम फिर के वापिस आते हैं। जो सच्चाई है यहां जम्मू कश्मीर की, वो बीजेपी का लीडर वहां पे नहीं दिखाता। अगर है इनको दम तो मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री जी जब यहां पे अपने दौरे पे आए सरोवर में, तो मुझे बताइए 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर को ऐसा चमकाया था कि मुझे लगता है कि टोरंटो सिटी भी इसके आगे फेक हो। लेकिन मैं कहता हूं जब वो चले गए, वही हाल, रोड वही, खड्डे वही, सब कुछ वही। ये दिखावा दिखाने वाली बात जो है ये हमारे लीडरानों की है, तभी हमारे लोग जो है आज की डेट में सफर करते हैं। और मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि प्रोटेस्ट धरनों का अखाड़ा बनेगा और लिबर्टी टाइप की जो है यहां पे सिस्टम होगा। हर टाइम सेंटर से कोई ना कोई जो है टेस्टिंग हमारे लोगों के ऊपर जो की जाती है। ये हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए। नौजवान जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बनाएंगे, और यूथ एक ऐसी एक ताकत है कि जो तख्ता तक पलट सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं और अपने यूथ से रिक्वेस्ट करता हूं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे और मसले मिसाइल को लेने के लिए, उनको हक जो है लोगों को दिलाने के लिए मेरा साथ दे। और जो हमारी यात्रा होगी ये वाली, ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के ऑल डेली विजर्स या आर रिजर्व कैटेगरी के लोग जो बैठे हैं ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, वो सबके लिए, उनके हक के लिए जो होगी। और हम लोग सेंटर में जाके, दिल्ली में जाके जो है वहां पे लेने का पूरा ऐलान करेंगे, और तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक हम उनको हक नहीं मिलेगा। सनी जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आंदोलन की आपने बात की, इस यात्रा की आपने बात की, कब आप इस यात्रा को जो है वो शुरू करेंगे? देखिए खालिद साहब, ये यात्रा जो है फेब महीने के अंदर किसी भी दिन होगी, और जिस दिन हम करेंगे एक दिन पहले
आपके न्यूज इंसाइडर या पब्लिक हालात जो है पहले बोला जाएगा, पहले ऐलान किया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका चैनल जो है हमारे लोगों के प्रति, लोगों की आवाज बन के जो है आगे आए, उनकी आवाज उजागर करने के लिए हमारा साथ दे। और यहां से नहीं, दिल्ली तक आप हमारे साथ रहें कि जम्मू कश्मीर के जो वाकई में जो जनरल मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा। सिर्फ इलेक्शन का एजेंडा बना के रख दिया जम्मू कश्मीर के अंदर कि जब भी इलेक्शन होगी तो बस बोला जाएगा आप हमें एमएलए बना दो, मंत्री बना दो, सीएम बना दो, सरकारें बना दो, आपको परमानेंट किया जाएगा, आपकी गलियां नालियां बना देंगे, आपके बच्चों को नौकरियां दिला देंगे। लेकिन वो आश्वासन था, लेकिन उस आश्वासन को अब हम आगे और नहीं झेलेंगे। जब तक आप जम्मू कश्मीर की बात टेबल पे बैठ के फाइनल नहीं करेंगे तब तक आपकी पेटियों में उन लोगों के वोट नहीं पड़ेंगे। ये हमारा वादा हो, ये हमारा ऐलान है लोगों के लिए। जिस तरह से हमेशा आपको देखा गया है, कोई भी मुद्दा हो जो तो सनीकांत चिब जो है वो आगे रहते हैं, उसके ऊपर जो है बोलते हैं। अब जो आपने ये स्टेप लिया है, इसका इंस्पिरेशन क्या है इसके पीछे का? देखिए, जब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी मासूम माएं जिनके बच्चे स्कूल से मतलब कि निकाले गए और जब घर वापस आते हैं तो ऐसी माएं मुझे मिली, उनका रोना देख के मेरा दिल जो है वो मतलब कि मैं क्या बोलूं, आंखों से आंसू नहीं आया लेकिन दिल बहुत रोया मेरा। वो नौजवान, वो स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हमारे जिनके घरों में आज छत नहीं है लेकिन काम करते हैं बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े दफ्तरों में अंदर, लेकिन आज उनका छत गिरता है और हमें देख के दुख होता है कि और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे लीडर सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना दफ्तर और अपनी जो है काम काज वो चमकाने में लगे, लेकिन गरीब लोग शाम को खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, दवाई लेते हैं, या किस तरीके से वो जीते हैं इनको कोई फिक्र नहीं उसकी। सिर्फ इनको फिक्र तब होती है जब इलेक्शन का बिगुल बजता है तो फिर आते हैं मैदानों में, दौड़ते हैं घरों में गरीबों के पास, माता वोट डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अगर आप सच में नेता होते तो पहली बात हमारे डेली विजन को जो है वो आपने पूरा का पूरा इंसाफ दिलाया होता। आए दिन माइक लेके खड़े हो जाते हैं, हम आपको दिलाएंगे, हम आपको इंसाफ करवाएंगे। कहां करवाया आपने? कितनी बार बोला? जब आपसे एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक हो सकती तो दिल्ली में जाकर आपने बात करोगे। और लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये हालात देखते हुए नौजवानों की या हमारी माता बहनों की हमें नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आगे बढ़कर आए, अपने एरिया की मुसीबत मुश्किलातें जो उनका हक दिलाने में जो है वो आगे बढ़कर आता है। जैसे कि हमारे देश के अंदर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव सिंह, उनकी मुझे बताइए जब जज्बा था अपने देश को आजाद करवाने का, तो हम वो तो नहीं बन सकते, ना तो उनकी पांव की मिट्टी बन सकते, लेकिन उनकी वो चीज देख के कि नौजवानों ने 21 साल के नौजवानों अगर देश आजाद कर सकते हैं तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात रखने के लिए। आपने सुनी लिया क्या कुछ कहना था सनीकांत चिब का इस यात्रा को लेकर के। फैब मत में किसी भी दिन जो है वो इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। ऑल डेली विजर्स जो हैं उन सब को लेकर के जो है वो दिल्ली की तरफ ये रवाना होंगे। अब इस यात्रा के अंदर जब ये यात्रा शुरू होगी क्या कुछ होगा उसकी भी हम आपको तब पल पल की खबर देंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।